अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका कादरी भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ उसका अनवान है रोशनी बिनते शैतान की हाज़िरी का अमल। ये शैतान की बेटी 15 मिनट की रियाज़त से हाज़िर हो जाती है और आपका हर जायज़ और नाजायज़ काम करती है। ठीक है, आपको माली तौर पे ये मदद करती है। जिन मेरे भाइयों की रूहानी ताकत कमज़ोर है, बातिन नज़र नहीं खुली, वो भी इस अमल को करें उस्ताद की निगरानी में तो कामयाबी मिल सकती है। इस अमल को करवाने की एक फ़ीस हदिया हम लोगों ने रखा है, वो हदिया आप लोग पे करें, ये अमल में हम आप लोगों को कामयाब कर देंगे। अमल आप किसी भी रोज़ कर सकते हो, ना तो इसमें चाँद की तारीख़ का कोई लिहाज है और ना ही दिन का कोई लिहाज है। अमल को आपने रूम में भी कर सकते हो, छत पे भी कर सकते हो, वीराने में भी कर सकते हो, खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हो, कब्रिस्तान में भी कर सकते हो, वीराने जंगल में भी कर सकते हो। लेकिन अमल के वक्त जब आप अमल की पढ़ाई पे बैठो तो आप तन्हा हो, अकेले हों, कोई दूसरा शख्स आपके पास ना हो तो सबसे बेस्ट रहेगा और अमल में आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अमल को आपने रात 10 बजे करना है। ठीक है, अमल को रात 10 बजे करना है, याद रहे। और इसमें ताज़ा गुस्ल आपने करना है। किसी भी रंग के कपड़े पहन लें, पाक साफ़ कपड़े होने चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपने जिस जगह बैठ के अमल करना है 2-3 किस्म की अगरबत्तियाँ सुलगा लें और अपने जिस्म पे अतरे गुलाब जो है ना वो कपड़ों के ऊपर काफ़ी लगा लें, ताकि आपके कपड़े और आपका जिस्म मुअत्तर हो जाए खुशबू से। लबान की, संदल की जो है ना आप अगरबत्तियाँ ले लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब तोशा नोट फरमा लें, जो आपने अमल के दौरान तोशा जो है ना अपने सामने रखना है। संदूर, गुलाब के फूल आपने जो है ना वो 5 लेने हैं। 3 किस्म की थोड़ी थोड़ी सी मिठाई लेनी है, 3 नारियल लेने हैं, 5 किस्म के अतर लेने हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने अपने सामने रख के मशरक़ की तरफ मुँह करना है, जिस तरफ से सूरज तलू होता है, और फिर आपने अमल करना है। इस अमल में आसार नहीं है। ठीक है, आसार आपने लगाना भी नहीं है। अगर आप आसार लगाओगे तो अमल में कामयाबी की बजाय नाकामी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब आपने ये अमल करना है, ठीक है, तो अमल को राज़दारी के साथ करना है, यकसोई के साथ करना है और लाइट बंद करके अंधेरे में करना है। और अमल के दौरान जिस मंत्र को आपने विर्द करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। रोशनी आजा, रोशनी स्वाहा, रोशनी हाज़िर हो, वास्ता काली माता का। और जो मेरे भाई ये अमल नहीं कर सकते वो इसकी हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको रोशनी क्यों कहते हैं। इसको रोशनी इसलिए कहते हैं कि जब ये आती है तो इसकी जो कनीज़ें होती हैं ना वो कम से कम 500 के करीब दिए जला देती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है और इसको इसलिए रोशनी बिनते इब्लीस कहते हैं। और जो मंत्र है वो उसकी तादाद है 107 बार। ठीक है, जैसे ही आप तादाद मुकम्मल करोगे, आपकी तादाद मुकम्मल होते ही इसकी कनीज़ें जो है ना आपके चारों तरफ जो है ना दिए रोशन करना शुरू कर देंगी। जैसे ही दिए रोशन होते जाएंगे ये आती जाएगी और आते ही आपसे कहेगी कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी। इसके साथ आपने हम बिस्तरी करनी है। हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इससे अहदो पमा करने हैं कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम आओगी, जिधर भी मैं भेजूंगा तुम जाओगी, जो भी मैं कहूँगा तुम करोगी। फिर आपने इससे कसम लेनी है कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को तुम कभी भी नुकसान नहीं दोगी, बल्कि उनकी हिफाजत करोगी। और फिर आपने इससे दोबारा हाज़िरी का तरीक़ाकार पूछना है कि मैं तुम्हें किस तरह दोबारा हाज़िर कर सकता हूँ और किस तरह तुमसे काम ले सकता हूँ। ये अपनी हाज़िरी का तरीक़ाकार बताएगी। और ख़ास तौर पे उन मेरे भाइयों के लिए ये तोहफ़ा है जिनकी मर्दाना ताकत कम हो गई है, मर्दाना ताकत कमज़ोर है। इसके साथ हम बिस्तरी करने से मर्दाना ताकत 18 साल के लड़के जितनी हो जाएगी। ठीक है,
ایسے ہو جائے گا کہ جیسے آپ کی مردانہ طاقت کم ہی نہیں تھی، آپ کو یہ مردانہ طاقت کم ہونے والا مرض تھا ہی نہیں، بالکل آپ تندرست ہو جاؤ گے۔ اور یہ اتنی طاقت کی مالک ہے کہ محبت کے، نفرت کے، پرائز بونڈ کے، لاٹریوں کے، ہر طرح کے کام آپ اس سے لے سکتے ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔